रिकॉर्डिंग को हमने मेक श्योर कर लिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग को हमने मेक श्योर किया, तमाम डेवलपर्स काइंडली जाग जाइएगा और अपने सेशन की तरफ आ जाइएगा। जो डेवलपर्स पीछे बैठे हैं वो आगे की तरफ आ जाइएगा। जैसे वो आगे की तरफ आते हैं, व्हाट आई नीड टू डू कि जी सबसे पहले हमने कह देना है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि राफियत से होंगे, ईमान की पुख्ता हालत के अंदर होंगे, मज़े के अंदर होंगे। डेफिनेटली मसले मसाइल तो आ ही रहे होंगे, और अगर मसले मसाइल आ रहे हैं तो दैट्स मीन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर मसले मसाइल नहीं आ रहे तो दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। नेक्स्ट जेस के ऊपर बातें हमने शुरू कर ली थी। अगेन हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जेस को देखें। हमने ये देखा था कि जी नेक्स्ट जेस इट्सेल्फ रिएक्ट ही का एक फ्रेमवर्क है, और हमने ये जाना था कि फ्रेमवर्क से मुराद ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को फ्रेम करना, उसको मज़ीद रिलायबल बनाना, फिजिबल बनाना, कुछ मज़ीद यूटिलिटीज़, कोड और कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। फिर हमने ये देखा था कि जी रिएक्ट जेएस इटसेल्फ एक बड़ी चीज़ का नाम है जो कि क्लाइंट साइड सिस्टम के ऊपर चलता है। क्लाइंट साइड सिस्टम जिसको हम कहा करते हैं CCR, दैट्स मीन क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। जिसके अंदर क्या होता है कि जितना भी आपका काम है वो इटसेल्फ सारा का सारा ब्राउज़र के ऊपर आता है। और आपने ये बात देखी थी कि जब भी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर क्लिक करते हैं तो डेटा लोड होना शुरू हो जाता है, लोड होता रहता है। SH, Airbnb और जितनी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी एप्लीकेशन हमने रिएक्ट के ऊपर बनाई है वो डेटा लोड होना शुरू हो जाता है। फिर उसके ऊपर हम लोडर क्यों लगाते हैं, ताकि यूज़र जो है उसको एक एस्थेटिक फील आए, उसको रिलायबल फील आए कि भाई डेटा आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डेटा को लोड करवा देते हैं, और वन टाइम उसको लोड करवा देते हैं, उसके बाद दोबारा से वो लोड नहीं होता। उसके बाद दोबारा से क्या होता है, सिंपल इज दैट हम नेविगेशन चलाते हैं, नेविगेट करते हैं, और एक टाइम क्या हो जाता है, लोड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। लेकिन अब हम ये चाहते हैं, अब इससे एक फ़ायदा ये है कि आपने ये कहा सिंगल पेज एप्लीकेशन तो बना ली, आपने ये भी कहा कि एक टाइम मैंने डेटा लोड भी कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ एक नुकसान ये हो रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी से आपको परफेक्टली सब कुछ नहीं दे सकती। एक तरफ आपने कहा कि आपका काम तो हो गया, वन साइड आपने रेंडरिंग कर ली, एक बार डेटा लोड कर लिया, फेच कर लिया, लेकिन आपने ये देखा कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन ख़राब हो गई। और ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये कि जब आप डेटा के ऊपर आ रहे हैं, पेज के ऊपर आ रहे हैं, तो वो लोड होने में बहुत टाइम लगाती है एप्लीकेशन हमारी। अब ये ऑप्टिमाइजेशन ख़राब हो गई तो इसका क्या सोल्यूशन निकलता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में डेटा इजीली आ जाता है। जावास्क्रिप्ट तो इटसेल्फ खैर वनीला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन हम रिएक्ट की बात कर रहे हैं। रिएक्ट के अंदर जब हम डेटा फर्स्ट टाइम इनिशिएट कर रहे होते हैं, डेटा लोड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे टाइम लगता है। हम ये चाह रहे हैं कि टाइम नहीं लगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट जेएस का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ से डेवलपर्स अच्छे से सुन लीजिएगा, यहाँ से बात को अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास SSR का कॉन्सेप्ट आ जाता है। SSR का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ हमारे पास आ जाता है, जो कि ये बताता है कि जी क्या है इटसेल्फ कि हमने जो कुछ भी सीखा, दैट इज़ ऑल अबाउट कि जी आया कि हमने क्या सीखा जी। एनीवन नोस? आया कि हमने ये सीखा कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और क्लाइंट साइड रेंडरिंग से मुराद क्या है कि इटसेल्फ अभी जैसा कि बताया है कि आपका वो सारा का सारा डेटा जो रिएक्ट के ऊपर आप इटसेल्फ फेच करते हैं, डेटा आप लेकर आते हैं, वन टाइम लोड हो जाता है, ये सारी क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहलाती है। जो क्रिएट क्या करता है कि रिएक्ट की इटसेल्फ इसके पास क्या होता है कि HTML होता है, और जब आप फर्स्ट टाइम अपने पेज को ओपन करते हैं तो आपके पास सिर्फ बॉयलर प्लेट ही एक्सेस होता है। जो फेच डेटा होता है उसके अंदर सिर्फ बॉयलर प्लेट होता है, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम बाद में इंपोर्ट हो रहे होते हैं, फेच हो रहे होते हैं, कॉल हो रहे होते हैं। और जिसके लिए हमने एक टेक्नोलॉजी को देखा था, स्केलेटन या इजी लोडर्स को हमने देखा। वो इसलिए करते हैं ताकि यूज़र को नहीं पता लगे, हमें मालूम है, क्योंकि हम टेक्निकली अपनी फील्ड को जानते हैं लेकिन यूज़र नहीं जानता। तो लेकिन हमने ये कहा कि जी ये मसला ऐसे तो हल नहीं होगा, इसको हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दो जिसके ज़रिए मसला हल हो जाए। दैट इज़ नोन एज एनीवन नोस? सर्वर साइड रेंडरिंग इटसेल्फ। तो हमने ये कहा कि सर्वर साइड रेंडरिंग, अब हमें ये बात मालूम है कि सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर हम APIs की कॉल देते हैं, डेटा को फेच करते हैं, और जब डेटा को फेच करते हैं तो डेटा हमारे पास आ रहा होता है। हम ये चाहते हैं कि कंपोनेंट जो पहले हमने क्लाइंट साइड के ऊपर रेंडर करवाए थे, ब्राउज़र के ऊपर लोड करवाए थे, ब्राउज़र पे नहीं करवाएं, अब सर्वर के ऊपर करवाएं। किसके ऊपर करवाएं? सर्वर पे। उसको किसी तरीके से हम सर्वर के ऊपर बिल्ड बनाकर रख दें,
बिल्ड होती है, बिल्ड कहते हैं कि एक पैकेज बनाकर एक एप्लीकेशन बना के सर्वर के ऊपर छोड़ देना, अपलोड कर देना, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट से अलग होती है। बात समझ आ रही है? एक डिप्लॉयमेंट वो होती है जो आप लोग करते हैं, एक बिल्ड वो होती है जो आप एप्लीकेशन क्रिएशन के टाइम पे बनाते हैं। एक फोल्डर होता है, तो वो बिल्ड आप बनाते हैं, वो क्या होता है सर्वर के ऊपर लोड हो जाता है, और जब सर्वर के ऊपर लोड होता है तो आप तक जितना भी कंपोनेंट है वो बाय सर्वर आपके पास आता है। आप एपीआई हिट करते हैं, डेटा आपके पास आता है और वो लोड हो जाता है। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा कि जितना भी लोड है वो ब्राउज़र के ऊपर नहीं आएगा, सर्वर के ऊपर आएगा। लेकिन एक बात मालूम है, वो क्या मालूम है कि सर्वर से जब डेटा आता है तो टाइम लगता है, क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चलती है। तो उसके लिए क्या हाल है कि हर थोड़ी देर के बाद, 30 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद बार बार डेटा फेच होगा, बार बार क्या होगा, डेटा फेच होगा। और इस अंदाज के अंदर हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग विद नेक्स्ट.जेएस चलती है। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, ये हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को देखा है, इटसेल्फ यहाँ पर 3 और 4 कंपोनेंट भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन पहले हम इसको देखना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो हमने ये कहा अच्छा आज की क्लास के हम दोनों काम करेंगे। इटसेल्फ हम ये भी देखेंगे कि जितनी नेक्स्ट.जेएस है वो सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर चल रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सर्वर साइड के ऊपर नहीं चलते, वो क्लाइंट साइड पे हमें चलाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्लाइंट साइड का कोड यूज़ करेंगे, और जब क्लाइंट साइड का कोड यूज़ करेंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एक इटसेल्फ मेथड होता है, ये समझ लें कि कन्वेंशन होती है, उसे कहते हैं यूज़ क्लाइंट। मतलब ये कि इटसेल्फ डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट.जेएस का बिहेवियर है वो सर्वर साइड हमें मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर वो क्लाइंट साइड बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसके लिए हमें यूज़ क्लाइंट की ये जो कन्वेंशन है इसको यूज़ करनी होगी, जिसकी बिहाफ पर वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर आ जाएगा। हाँ, अब जब डेफिनेटली ये बात अंडरस्टूड है, ये आपको समझें इस बात को। जब मैंने कहा क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन चुका है तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जितना भी डेटा लोड होगा अब ब्राउज़र पे होगा। मतलब वो जो पर्टिकुलर पेज है उसका डेटा ब्राउज़र पे लोड होगा। और हम क्या चाह रहे थे, सर्वर पे करना, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि सर्वर पे करूं, तो कुछ जुगाड़ हैं, वो जुगाड़ आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात मुमकिन नहीं है, वो बात क्या मुमकिन नहीं है कि इटसेल्फ जब हम नेक्स्ट.जेएस के ऊपर काम करते हैं तो कुछ हमारे पास सर्वर साइड काम हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जिसके लिए क्लाइंट साइड रेंडरिंग करनी पड़ती है हमें। भाई ये बात तो अंडरस्टूड है कि नेक्स्ट.जेएस के ऊपर काम किया तो सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर काम किया है, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर काम करें ताकि ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ बिल्ड हो जाए। पहली बात अंडरस्टूड है। हाँ, उसमें एक्सेप्शनल केस है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग की जाए, और जब भी क्लाइंट साइड रेंडरिंग की जाएगी तो यूज़ क्लाइंट की जो कन्वेंशन है, कीवर्ड है, ये यूज़ की हुई होगी उस मेन पेज के ऊपर या उसके इंडेक्स पेज के ऊपर, उसके रूट पेज के ऊपर, जहाँ पे वो कंपोनेंट वो कॉल कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग की है। और जहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग की होगी वो जितना भी डेटा है वो ब्राउज़र के ऊपर लोड होगा, और अगर सर्वर साइड है तो जितना भी डेटा है वो फेच के ज़रिए, एपीआई के ज़रिए, सर्वर के ज़रिए आएगा। और हम क्या चाह रहे हैं कि सर्वर के ज़रिए ही चले। जी डेवलपर्स, यहाँ तक कोई सवाल? डेवलपर्स इटसेल्फ यहाँ तक इटसेल्फ कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। इसको अच्छे से देख लें कि इटसेल्फ हो क्या रहा है। अब ये बात तो अच्छे से मालूम ही है कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, रिएक्ट के ऊपर हमने सर्वर साइड काम किया था, ये क्लाइंट साइड काम किया था। जी डेवलपर सब बताइएगा। क्लाइंट साइड रेंडरिंग की थी। अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग की थी, वहाँ पर हमने डेटा को फेच किया था, और डेटा को फेच करने के लिए हमने एक हुक यूज़ किया था, और वो हुक था यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट जो हुक है इटसेल्फ वो ही तो हमें बताता है कि जी हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इटसेल्फ वो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के थे जो ब्राउज़र के ऊपर डेटा फेच करता है। लेकिन यहाँ पर आके हम ये काम नहीं करेंगे, हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ स्टेट यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ पेरेंट्स यूज़ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर हमें कहना होगा कि क्लाइंट साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, ऊपर आके हमें बताना होगा छोटा करके, कन्वेंशन देनी होगी, एक वेरिएबल देना होगा जिसके ज़रिए हम बताएंगे कि जी हम क्लाइंट कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये हुक हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब नहीं करना होगा तो बताएंगे भी नहीं। वो तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, अभी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ करेंगे अभी।
जी डेवलपर्स, कुछ डेवलपर इटसेल्फ अभी अभी आए हैं, वो भी चीज़ें समझते जाएं कि आया कि हम नेक्स्ट जेस के ऊपर काम करने लगे। हमने अभी अभी ये समझा है कि जी हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, हमने ये समझा है कि हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, और क्लाइंट साइड रेंडरिंग से मुराद ये है कि आपका जितना भी डेटा होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके ब्राउज़र के अंदर लोड होते हैं, लेकिन जितना भी डेटा जो आप लोड करवाते हैं, आप चाहते हैं कि सर्वर के ज़रिए लोड हो, तो उसके लिए आप सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। फिर इटसेल्फ कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकती, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास SSG। एनीवन नोस व्हाट इज इन मीन बाय? एनीवन नोस व्हाट इज इन मीन बाय? जी, क्या बता सकते हैं? स्टैटिक साइट जनरेशन। अब इसके अंदर क्या होता है सिर्फ कि हम जो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जितना भी डेटा है, अगर याद हो पिछली क्लास के अंदर, तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट जेस की जब एप्लीकेशन आप बना रहे थे तो काफ़ी टाइम उसने लिया था। ये क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ पर आके एक बिल्ड की फ़ाइल बनाना शुरू कर देता है, और जब बिल्ड की फ़ाइल बनाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जितना भी सर्वर का जितना भी डेटा था, जितने भी कंपोनेंट्स थे, उसने वन टाइम के अंदर लोड कर दिए। अब जब भी आप यूज़ करेंगे वो बार बार डेटा लोड नहीं करेगा, लेकिन ये एक मुश्किल काम हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, तो इसलिए हमेशा हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? SSR के ऊपर होता है या CSR के ऊपर होता है। लेकिन अगर इससे आगे हम बढ़ना चाहें तो फिर हमारे पास स्टैटिक साइट जनरेशन आ जाती है, जिसके अंदर हम एक बार बिल्ड बना लेते हैं, उसके बाद डेटा हमारे पास एक बार कॉल हो जाता है, उसको बार बार हम सिर्फ सिंपल इज दैट यूज़ करते हैं, और फिर वो ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी बेस्ट हो जाती है, उसके बाद डेटा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है। मार्स का डेटा, हाँ इटसेल्फ काफ़ी सारा डेटा है SH, जैसा कि ChatGPT जो आप यूज़ करते हैं न्यूरल टेक्नोलॉजी, इसका भी जो डेटा है वो हमारे पास स्टैटिक साइट जनरेशन के ऊपर आता है। इसका जो डेटा है हमारे पास वो जिस टाइम पे आप सर्च कर रहे होते हैं उस टाइम पे लोड नहीं होता, बल्कि पहले से ऑलरेडी लोड हुआ होता है। अगर ये उस टाइम पे लोड होने लगे तो ये 10 से 12 घंटे आपको लोड होने में लगा देगा, क्योंकि न्यूरल टेक्नोलॉजी के ऊपर डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो ये लोड नहीं होता, पहले से डेटा लोड होता है, सिर्फ आपको फेच करके शो करवाता है, क्योंकि इस पर पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ होता है। तो लेकिन मोस्टली जो हमारा काम होगा, कीप इन माइंड, क्लाइंट साइड रेंडरिंग के ऊपर होगा और सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर होगा। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इंट्रो बाकी ऑब्जेक्टिव का भी करते जा रहे हैं कि आया कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। जी चलें जी, अब लेट्स गो अहेड, एक मजीद और टेक्नोलॉजी उसको भी हम देखते हैं, उससे पहले छोटी सी इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं। व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद गेट स्टार्टेड कर देंगे, गेट स्टार्टेड में जाने के बाद इंस्टॉलेशन पे चले जाएंगे, इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद सिंपल इज दैट npm पर चले जाएंगे, और npm पर हमारे पास npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप की कमांड इटसेल्फ हमें रिसीव हो जाएगी। व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, यकीनन हमारे डेवलपर्स को सारी कमांड्स नज़र आ रही होंगी और मुलाहिजा भी कर रहे होंगे। व्हाट आई नीड टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ कमांड, तो हमने क्या लिखना है? npx, जी बताएगा कोई? क्रिएट, जी डेवलपर्स कोई बताएगा क्या लिखना है? नेक्स्ट, क्या लिखूँ? ऐप। हमने वंस वी डू दिस, हमने जैसे लिखा उसने कहा कि जी npx क्रिएट नेक्स्ट डॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड अपलोड प्रोग्राम पेज फाइल, लेटेस्ट भी आएगा। जी डेवलपर्स गौर कीजिएगा क्या गलती है। जी npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और यकीनन नज़र नहीं आ रही होगी कि आया कि चल क्या रहा है। व्हाट आई नीड टू डू कि यहाँ पे आ जाएंगे और अपने मैग्नीफायर को ओपन कर लेंगे। वंस वी डू दिस वी कैन सी ओवर द स्क्रीन कि जी आया कि माय ऐप ही है, और हमने कहा माय ऐप, एंड देन आफ्टर हमने कहा कि नहीं जी नहीं, खुद से कस्टमाइज़ करेंगे, खुद से कस्टमाइज़ करेंगे। तो हमने कहा कि जी आया कि टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, फिल वक्त नो, एसलेंट चाहिए यस, रेट कंपाइलर चाहिए यस, टैलवेंट चाहिए यस, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टरी चाहिए नो, राउटर चाहिए यस,
टर्बो पैक चाहिए? नो। डिफ़ॉल्ट एलियास चाहिए? नो। व्हाट आई नीड टू डू, लेट्स हैव अ क्रिएशन, बूम अप। हमने देखा क्या है कि क्रिएशन शुरू हो चुकी है और हमने देखा कि हमारी नेक्स्ट जेएफ की फ़ाइल बनना शुरू हो चुकी है। अच्छा कीप इन माइंड, अगर आपके घर पे भी या आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अगर वो स्लो है तो स्लो इंटरनेट के ऊपर कभी भी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन की बिल्ड नहीं बनती। अगर आपके पास 1 MB का इंटरनेट आ रहा है और उसमें भी 2 MB का इंटरनेट आ रहा है और वो भी लेक कर रहा है तो कभी भी आपकी ऐप नहीं बनेगी। आप 2 घंटे लगा के छोड़ दें और सो जाएं, फिर उठिएगा फिर बनेगी। इसके लिए नेट अच्छा चाहिए आपको। और ऑब्ज़र्व कर लिएगा घर जाके खुद से, उस पर जो है ना क्या लगा है, अगर इटसेल्फ मैं बता रहा हूँ कि अगर नेट स्लो आएगा तो नहीं चलेगा। जैसा कि आप लोग अक्सर डेटा के ऊपर चलाते होंगे, जोन के डेटा के ऊपर, तो जोन के डेटा पे ये काम नहीं करेगी आपकी नेक्स्ट स्टेप। डेफिनेटली मोबाइल ही नहीं चलता तो ये एप्लीकेशन नहीं काम करेगी आपकी। तो इसके लिए प्रॉपर इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, 2 Mbps या एटलीस्ट 3 Mbps, 100 मोर इससे अबव, 1 MB 2 से अबव होना चाहिए। स्पीड अच्छी आनी चाहिए मतलब आपके पास। और अगर हो सकता है डिपेंड करता है आपके घर के कनेक्टिविटी के ऊपर। अगर आपके पास कनेक्शंस कम है घर के अंदर तो हो सकता है सारा लोड आपकी सिस्टम उठा ले और लोड कर दे। लेकिन अगर 4-5 मोबाइल और डिवाइसेस एक साथ चल रही हैं तो फिर आपकी ये काम नहीं करेगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा काफ़ी इसके ऊपर। हाँ इस क्या मैंने बताया ना, क्योंकि इसके ऊपर हम सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे होते हैं तो डेटा हर वक्त, हाँ बिल्ड इसकी डाउनलोड नहीं होगी, उसके बाद चल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर मसला होगा तो वो लोड नहीं होगा डेटा आपका, उसके बाद भी मसला करती है फ़ाइल। तो जब भी हम नेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं और जब भी एंगुलर के ऊपर काम करते हैं पहले से बोलते हैं कि नेट अच्छा होना चाहिए। रिएक्ट के ऊपर चल जाता है काम, लेकिन एंगुलर और नेक्स्ट जेएस इसके ऊपर काम नहीं होता आपका, दोनों के ऊपर बिल्ड बनती है। चलें जी, हमने प्रॉब्ली देखा कि आया कि यहाँ पर तो चूँकि इट्सल्फ नेट हमारे पास इट्सल्फ फास्ट था तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हमारी फाइल की क्रिएशन हो चुकी है। देन आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि हमारे डेवलपर्स को मालूम है कि बेसिक कमांड हमने चलानी होती है और वो बेसिक कमांड क्या होती है, npm run def। और वंस वी रन दिस कमांड, जैसे इस कमांड को हम रन करते हैं वी जस्ट कोड के जी एरर 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 एरर। क्यों एरर दिए, ये तो हमारे डेवलपर्स को बड़े ही बचकाना सवाल है। माई ऐप साउंड्स प्रीटी, तो ये तो बड़ा बेसिक सा एक सवाल था, यकीनन हमारे डेवलपर्स को मालूम है। लेट्स गो अहेड npm run def एंड देन आफ्टर लेट्स क्लिक ओवर दियर, और इसको हमने कॉपी कर लिया। सवाल ये है कि सर इसको लोकल पे रन करें या नेटवर्क पे रन करें। फिल वक्त आपकी मर्ज़ी है, आप लोकल पे करें या रन पे करें, एक ही बात है। अगर याद हो कॉन्सेप्ट आपको पहली क्लास का HTTP प्रोटोकॉल्स का, तो हमने देखा था कि हर वेबसाइट की IP एड्रेस होती है, तो इट्सल्फ इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर उसने एक डोमेन बना के दे दी, यहाँ पे उसने आपको डोमेन बना के दे दी। अगर आप डोमेन यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी IP यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद 300 का पोर्ट आएगा और एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है, सिंपल इज दैट। देन आफ्टर हमने देखा कि जी आया कि हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, हमने URL यहाँ पर आके पेस्ट किया और इट्सल्फ अंधेरा हो रहा है और हमें कुछ नज़र नहीं आ पा रहा। चला जी, रोशनी हो चुकी है। इसके अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट है इट्सल्फ वो राउटिंग का है और उसके बाद API कॉल का है, क्योंकि इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर हम इट्सल्फ काम करते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई मैजिक सेंस नहीं है। हमने जैसे ही लोकल होस्ट लिखा इट्स हैविंग द सर्चिंग, और आया कि इसने सर्चिंग शुरू कर दी और हमने इसको चलाने की कोशिश की कि सम हाउ ये चल जाए। एंड लेट्स वेट के आया कि चल जाए, और जैसे ही चलती है उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद काम शुरू कर देते हैं। देख लीजिएगा कि URL सही है, लोकल होस्ट 3000 का पोर्ट सही है या गड़बड़ है। जी सही है जी, साउंड प्रीटी। अब आपने देखा कि इतने फास्ट नेट होने के बावजूद ये
रेंडरिंग के अंदर कितना इसने टाइम लिया, अब इसको गौर कीजिएगा। अभी अभी मैंने बताया कि हमारे पास दो टाइप की रेंडरिंग होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। रिएक्ट जो कि क्लाइंट साइड के ऊपर काम करता था, और नेक्स्ट जेएस जो है इसका पूरा का पूरा फोकस होता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग करे। तो इट सिर्फ आपको जो डेटा आ रहा था उसने कहा उसी वक्त में लोड करवा दूँ डेटा सारा का सारा। लेकिन अभी भी क्योंकि फेच एपीआई तो आपने की नहीं, डेटा तो आपने लेकर आए नहीं, तो अभी क्या होगा कि ज़्यादातर कोड इसका किस पे चलेगा, क्लाइंट साइड के ऊपर। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि सर्वर साइड के ऊपर चले, तो अब इसके ऊपर हमने चेंज करना है। और चेंज क्या करना है, चले जाइएगा अपनी फ़ाइल के ऊपर, चले जाइएगा अपनी फ़ाइल पर एंड लेट्स हैव अ कोड ओवर देयर। एंड बूम, अब हमने देखा कि हमारी फ़ाइल जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुकी है। ये सारी वही पुरानी टिपिकल कन्वेंशनल बातचीत जो कि हमने की थी। और हमारा जो पहला एजेंडा था, पहला एजेंडा क्या था डेवलपर्स, राउटिंग के ऊपर। और हमें ये बात मालूम है कि यहाँ पर कौन सी राउटिंग काम करती है। जी कोई बता सकता है कौन सी राउटिंग काम करती है? जी यहाँ पे जो राउटिंग काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइल बेस राउटिंग, या फाइल बेस राउटिंग, या दूसरा नाम बताएगा कोई इटसेल्फ? जी डेवलपर्स, जब राउटिंग के ऊपर आप काम करते हैं, जैसे सर डेवलपर्स ने सवाल किया था सर जेएस बनाएं, जेएसएक्स बनाएं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप जेएसएस बनाएं या सिर्फ जेएस बनाएं या टीएसएक्स बनाएं, ये सब आपके ऊपर है। आप कोई सी भी फाइल बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली राउटिंग की जो फाइल है वो हम जेएस के अंदर बनाते हैं। राउटिंग जहाँ पर हम सेट करते हैं, वो जो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं वो मोस्टली हम जेएस के अंदर बनाते हैं। उसके बाद एक कंपोनेंट का हम क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हम JSX के अंदर बनाते हैं। और अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे तो TSX के अंदर बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस देट पुरानी बातों को रिपीट कर लेना। पुरानी बात हमने कौन सी की थी, ताकि वहीं से ही अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया जा सके। हमने क्या कहा था कि ऐप के अंदर आके इटसेल्फ हमने ये कहा था कि एक अदद फोल्डर बना दीजिएगा और उसको कह दीजिएगा इटसेल्फ के अबाउट अस। हमने क्या कहा था कि कह दीजिएगा अबाउट अस, और अबाउट अस के अंदर इटसेल्फ कह दीजिएगा page.js। अब सवाल ये था काफ़ी सारे डेवलपर्स का, सर कि जी हर पेज के अंदर, हर डायरेक्टरी के अंदर क्या हम page.js लिखेंगे? अभी अभी मैंने बताया कि दो मेथोडोलॉजी है हमारे पास, एक है सर्वर साइड रेंडरिंग और सेकंड है हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग। जब आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग के ऊपर काम करते हैं तो आप page.js नहीं करते, फिर आप उसके नाम अपने मुताबिक दे देते हैं जो आपको नाम चाहिए। लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी अलग होगी, उसको यूज़ करने का तरीका अलग होगा। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर। हम जो काम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर कर रहे हैं। जब हम सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट भी उसी के अप्लाई कर रहे हैं हम। तो हमने क्या करना है कि सिंपल इज़ डेट, अब ये जो मेथोडोलॉजी हम परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट अस, उसके अंदर पेज, ये इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि हम सर्वर साइड डेटा को रेंडर करना चाह रहे हैं या लोड करना चाह रहे हैं। अगर क्लाइंट साइड करेंगे तो फिर जो आप पहले शुरू से करते आए, क्या करते हैं आप लोग कि हर कंपोनेंट का नाम उसके मुताबिक आपने देना है। जैसे aboutus.js, contactus.js, उसमें हम डायरेक्टरी नहीं बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टरी को बना रहे हैं। बट आई नीड टू डू कि सिंपल इज डेट, हमने एक पेज बना लिया और पेज बनाने के बाद हमने कंपोनेंट कॉल दे दी, और कंपोनेंट कॉल देने के बाद अच्छा मेन पेज के अंदर आ जाइएगा और कह दीजिएगा कि जी इट्स दिस इज़ गोना अबाउट, कि यहाँ पर क्योंकि याद रखिएगा आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको एक बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि वर्चुअल डॉम काम नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपकी जावास्क्रिप्ट और HTML साथ साथ मैनिपुलेट नहीं होती। लेकिन चूंकि आपने नेक्स्ट.js कर लिया तो नेक्स्ट.js खुद से ही मैनेज तो कर रही है, लेकिन सही से नहीं कर पा रही। कर तो रही है लेकिन सही से नहीं कर पा रही। मतलब अगर मैं H1 लिखता हूँ तो नहीं आता, लेकिन अगर मैं फ्रेगमेंट बना के, लेकिन मैं वही काम फ्रेगमेंट बना के फिर H1 करता हूँ तो फिर हो जाता है। बात समझ आ रही है? और इसके अंदर तो वो भी नहीं हो रहा, हमारे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्स हैं तो उसमें ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। बहरहाल लेट्स गो एट स्नाइपेट जो हमने डाउनलोड किया था, जिसके ज़रिए वो कोड फुलफिल हो जाता है, खुद से लिख देता है वो। रिएक्ट स्नाइपेट जो डाउनलोड करवाया था आप लोगों को, उसके ज़रिए हमने ये कहा कि जी इट्सेल्फ मेन पेज है,
मेन पेज है एंड देन आफ्टर अपनी वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद आया कि हम देखेंगे रेंडरिंग लिखा हुआ आ रहा है, बता रहा है कि जी पेज रेंडर किया जा रहा है, बता रहा है कि इट्सल्फ पेज को रेंडर किया जा रहा है। आप काम जो कर रहे हैं उसको रेंडर किया जा रहा है, अगर रेंडर नहीं करेंगे तो शो नहीं होगा। तो रेंडरिंग चल रही है, कंपाइलेशन चलेगी सोम, और उसके बाद जैसा कि अभी बताया कि एक दफ़ा लोड करेगा उसके बाद फिर चलना शुरू हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? जब जब अपडेट करेंगे, जब जब कोई काम करेंगे तो ये इसी तरीके से टाइम लेगा, लेकिन ये टाइम आपके पास लेगा, क्लाइंट के पास नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप इसको इटसेल्फ टेस्ट मोड के अंदर चला रहे हैं, लेकिन जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो बिल्ड बना के डिप्लॉय करेंगे और डेटा उसका सारा का सारा सर्वर पे जाएगा। पहले बिल्ड में अच्छा खासा टाइम लगता है, 1-1 घंटा लगता है, 2-2 घंटे लगते हैं, बिल्ड सर्वर पे लोड हो जाती है। उसके बाद जब वो चलाएगा तो बहुत फास्ट वेबसाइट चलती है नेक्स्ट.जेएस की। लेकिन जब तक आप इस पर काम करेंगे, क्योंकि आप किस पे काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट पे ही बार बार टाइम लेगा इस तरह से, तो इसकी जो काम है, इसकी जो एक्टिविटी है वो बड़ी स्लो हो जाती है हमारे पास। अच्छा जी, रेंडरिंग किया जा रहा है, सिर्फ कंपाइलर पे CLI पे आ जाइएगा, एरर बताता है क्योंकि एक एक करके हमने काम किया है तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है। लेट्स गो ऑन द विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आते हैं, आया कि क्या कोई चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। वो कहता है कि जी यहाँ पर भी आपने कुछ काम किया है, इसको भी नाम दे दीजिएगा, और नाम क्या दे दीजिएगा डेवलपर्स? तो इटसेल्फ आपने देखा कि हमने यहाँ पर भी इटसेल्फ कह दिया कि जी H1 होगा, और हमने यहाँ पर आके कह दिया कि इटसेल्फ दिस इज़ गोना ऑल अबाउट कि जी अबाउट अस होगा। ये पेज हमने बना दिया है एंड सो मोर अपने मेन पेज के ऊपर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा से हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये रेंडर नहीं हुआ। हमने इसको रिफ़्रेश किया तो ये आ चुका है मेन पेज के नाम से। अब जैसे ही मेन पेज आया, फिर हमने देखा कि इसमें नेस्टेड राउटिंग, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक है डेटा फेच का, एक सेकंड, एक है इसमें डेटा फेच का, दूसरा है राउटिंग का। मेन इसके 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, एक है राउटिंग, दूसरा है डेटा API कॉल करना, API कॉल। मेन कॉन्सेप्ट इसके यही है जिसकी व्याप पे सारी की सारी नेक्स्ट.जेएस चल रही है। सवाल क्या है? साथ क्या पूछ रहे थे? क्या इंपोर्ट नहीं करवाई? अबाउट अस को इटसेल्फ इंपोर्ट नहीं करवाए, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट नहीं करवाते, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। कि नेक्स्ट.जेएस के ऊपर इटसेल्फ यही तो कमाल है कि हम यहाँ पे किसी भी राउटिंग सिस्टम को इंपोर्ट नहीं करवाते, बस सिंपल हम राउट इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं, आप सिर्फ उसकी मेथोडोलॉजी के ज़रिए बताते हैं कि अबाउट अस, और जैसे ही आप कहते हैं अबाउट अस तो हमारे पास आ जाता है अबाउट अस, हमारे पास आ जाता है अबाउट अस। फिर हमारा दिल करता है कि नहीं जी नहीं, कहानी अबाउट अस की भी नहीं हो। फिर हमारा दिल करता है कि जी नहीं, कहानी अबाउट अस की भी नहीं हो, फिर किसकी कहानी हो? ऐप के अंदर आएँ और कॉन्टेक्ट अस का एक पेज हो। हमने कहा कॉन्टेक्ट अस का एक पेज होगा, देन आफ्टर हमने ये कहा कि जी क्या हो जाए, कॉन्टेक्ट अस के अंदर इटसेल्फ पेज .js की फ़ाइल बना दीजिएगा, और अगेन कह दीजिएगा RFCE एंड सो मोर। यहाँ पे आके कह दीजिएगा कि जी नहीं, हम क्या करने लगे इस बार, इसको कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ के इटसेल्फ पेस्ट कर दीजिएगा, और वी आर गोइंग टू गो विद दी कॉन्टेक्ट अस। तो हमने क्या किया कि अब कॉन्टेक्ट अस का पेज बना लिया। इंस्टीड अगर हम ये कहते हैं कि जी अबाउट अस नहीं चाहिए, हमें कॉन्टेक्ट अस का पेज चाहिए, देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू, हमने कहा कॉन्टेक्ट अस, तो हमने देखा कि जी आया कि कॉन्टेक्ट अस का पेज शो हो चुका है। इसके अंदर फर्दर मोर कोई स्टाइलिंग ऐड करना चाहें तो हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है कि क्लास या क्लास नेम को यूज़ कर लेंगे इटसेल्फ। अगर ये JSX या TSX मॉडल होता तो हम इसमें क्लास नेम यूज़ करते हैं, लेकिन मीनवाइल क्योंकि हमें पता है कि हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इटसेल्फ ये कहा कि जो क्लास यूज़ कर लेते हैं, और आया कि हम क्या चाह रहे हैं, border this one and border
डेफिनेटली डेफिनेटली JSX भाई देखें उसमें क्या होता है, हमने जब JSX पढ़ा था, रिएक्ट पढ़ी थी, क्या सीखा था कि HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों एक साथ मैनिपुलेट हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। लेकिन चूंकि हम नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वर्चुअल डोम बना के उसको मैनिपुलेट कर रहा है ज़बरदस्ती, बाय फोर्स। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, कैसे जावास्क्रिप्ट की नेचर थी, नहीं थी ना, लेकिन हम कर रहे हैं फिर भी, और ये नेक्स्ट जेएस हमें करके दे रहा है जी डेवलपर्स। तो अच्छा, इसमें वही टेलविंड का जो इसमें स्पाइसीज़ हैं वो ऐड हुई हुई है, आपने कुछ नहीं करना। टेलविंड तो वैसे ही मोस्ट ईजीएस्ट स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म, आप बस यूज़ करते जाएं और जो काम करते जाना है करते जाएं। मुझे कोई डेवलपर बता सकता है कि अगर आया कि मैंने टेक्स्ट के अंदर चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट बढ़ जाए इसका, मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट इसका बढ़ जाए, तो बढ़ चुका है। तो हमने आया कि देखा कि हमारा टेक्स्ट बढ़ चुका है, और आया कि मैं ये भी चाहता हूँ कि इसका कलर इटसेल्फ चेंज हो जाए समाओ। आई जस्ट वांट टू हैव सम यूनिक कलर्स जो कि हमारी स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल हो सके। ऐसा कौन सा कलर है जो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है यहाँ पे? वैसे तो इसकी विजुअल्स अच्छे नहीं हैं इस प्रोजेक्टर के, जिसकी वजह से स्क्रीन कलर्स कुछ खास नज़र नहीं आ रहे, सारे ही कलर एक जैसे नज़र आ रहे हैं जी डेवलपर्स। साउंड्स प्रीटी जी डेवलपर्स। क्या कह रहे हैं? इटसेल्फ, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्लास दे सकते हैं, लेकिन अगर आप JSX के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली व्हाट यू नीड टू डू, तो फिर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होगी, फिर आपने वहाँ पर जाके क्या यूज़ करना होगा, क्लास नेम। अच्छा जी, हमने अबाउट अस किया तो ये इटसेल्फ अबाउट अस आ चुका है, और सोम और मेन पेज के अंदर भी यही हम इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ से कुछ ट्रेंडिंग फेस आने लगे हैं। अब ये तो सारी वही पुरानी बातें हो गई जो कि हमने पिछली किसी क्लास के अंदर की थी। अब नई डिस्कशन हम करने लगे जो कि आज की क्लास का सिर्फ हमारा एजेंडा है। तो व्हाट आई नीड टू डू के डेवलपर्स, तमाम डेवलपर्स जाग जाइएगा, गौर से देख लीजिएगा कि आया कि अब क्या कुछ करने लगे हैं। हमने देखा था कि जी नेस्टेड राउट्स हमने बना लिए, लेकिन डेवलपर्स ने सवाल किया कि सर आया कि हम चाहते हैं कि अबाउट अस के अंदर मज़ीद पेजेस हों। हमारे डेवलपर्स ने सवाल किया कि सर अबाउट अस के अंदर, तो हमने सचेस ये कहा कि जी ऐप के अंदर कोई ऐसा फ़ोल्डर बना दीजिएगा जिसमें काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स हों, जैसा कि हमने कह दिया कैरियर्स, कैरियर का पेज बना दीजिएगा। हमने कैरियर का पेज बना दिया, और सोम और कैरियर के पेज के अंदर इटसेल्फ हमने ये कह दिया कि जी इसका एक पेज होगा जिसको हम कहेंगे page.js, हमने ये कह दिया। उसके बाद हमने कहा कि जी सोम और ये कोड हमने पूरा का पूरा इटसेल्फ कॉपी कर लिया, एंड सोम और इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वहाँ पे जाके हम एक बेसिक सा चेंज कर देते हैं और कह देते हैं ओपनिंग्स। हमने कह दिया ओपनिंग्स, और यहाँ पर आके हम जैसे ही कैरियर पेज के ऊपर जाते हैं इटसेल्फ हमने क्या कहा, कैरियर। वी कैन सी ओवर द स्क्रीन के जी आया कि हमें ओपनिंग्स नज़र आ गया। फिर हमने कहा ये जो कैरियर पेज आपने बनाया था इसी के अंदर एक और पेज कह दीजिएगा, और कह दीजिएगा न्यू जॉब्स। हमने कहा कि जी न्यू जॉब, और न्यू जॉब के अंदर सिर्फ आपने वही अगेन page.js बना देनी है। आपने जैसे ही कहा page.js, देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू के दोबारा से पेस्ट कर दीजिएगा और कह दीजिएगा न्यू जॉब्स। क्या कह दीजिएगा डेवलपर्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से हम राउटिंग करने लगे, यहाँ से हम नेविगेशन करेंगे आज की क्लास के अंदर। ये सारे कॉन्सेप्ट आज ही की क्लास में हो रहे होंगे। तो हमने ये कहा नेक्स्ट या न्यू जॉब्स, हमने सिर्फ ये कहा कि जी न्यू जॉब्स होंगी। अब हमने क्या करना है सिर्फ आप मुलाहिजा कीजिएगा, आप देखेंगे कैरियर के ऊपर हम जैसे ही आते हैं, वंस वी कम ऑन द कैरियर देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, हमने ये कहा न्यू जॉब्स, एंड वंस वी डू दिस वी जस्ट गॉट के जी कैरियर के अंदर न्यू जॉब का नेस्टेड एक मज़ीद राउट आ चुका है। एंड इन अ सेम सिनेरियो ये नेस्टेड के अंदर भी नेस्टेड, मतलब 1 डायमेंशन होती है, फिर 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तो एक 2 डायमेंशनल नेस्टेड राउट है। और इसी सिनेरियो में अगर आप 3, 4, 5, 100 जितना भी नेस्टेड करना चाहें कर सकते हैं।
सिनेरियो एक ही रहेगा। सिनेरियो क्या रहेगा, अब मान लें न्यू जॉब्स के अंदर मैं चाहता हूँ, न्यू जॉब्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि जी फर्स्ट जॉब, ऐसा होता नहीं है इवेंचुअली, लेकिन हम सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट जॉब, उसके बाद हमने ये कहा page.js एंड चिपकी लगाई, एंड देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू, कि हमने कह दिया मन स्टेक डेवलपर। हमने क्या कहा कि जी करियर में आए, करियर में आने के बाद न्यू जॉब्स में आए, न्यू जॉब्स में आने के बाद व्हाट आई नीड टू डू कि जी फर्स्ट जॉब पर जैसे ही आएंगे तो हमने देखा मन स्टेक डेवलपर की जॉब की ओपनिंग हो चुकी है। साउंड्स प्रीटी डेवलपर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ओपनिंग हो चुकी है, जल्दी से अप्लाई कर दें, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें। नेक्स्ट जेएस की, हाँ डेफिनेटली साउंड्स प्रीटी, आप रिएक्ट जेएस की भी जॉब कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस की भी जॉब कर सकते हैं, और इससे पहले प्रोजेक्ट्स करने होंगे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने होंगे जिसकी भी आप पे हम अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट जेएस के लिए तो रेडी नहीं है फिल वक्त हम, लेकिन रिएक्ट जेएस के लिए रेडी हैं हम, रिएक्ट जेएस के लिए रेडी हैं, और नेक्स्ट जेएस के लिए अंडर प्रोग्रेस है अभी हमें। तो हमने देखा कि आया कि हमने कितने नेस्टेड राउट्स इटसेल्फ बना लिए, लेकिन अगर होगा क्या, कि हम सिनेरियो में थोड़ा सा मज़ीद मिर्च मसाला ऐड कर दें, थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर दें, और ट्विस्ट ये है कि आया कि हमने ये कहा ये जो कैरियर है, अब हमने ये कहा कि कैरियर के अंदर इटसेल्फ ये तो एक मशक्क़त वाला काम है, या ये कह देते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, डायनेमिक राउट्स। अब हमारा कॉन्सेप्ट है, इटसेल्फ नया कॉन्सेप्ट है। मेन पेज के ऊपर आ जाइएगा, हमने सिंपल इज दैट एक बेसिक मेन पेज बना लिया, उसके अंदर हमने क्या सीखा, उसमें हमने राउट्स को सीखा, उसके अंदर हमने राउट्स को सीखा, देन आफ्टर हमने नेस्टेड राउट्स को सीखा कि आया कि हाउ वी कैन मेक दी नेस्टेड राउट्स, देन आफ्टर वी जस्ट गॉट मल्टीपल, हमने क्या सीखा, मल्टीपल नेस्टेड राउट्स को देखा है। एंड राइट नाउ वी आर गोना गो विद दी, राइट नाउ वी आर जस्ट गोना गो विद दी डायनेमिक राउट्स। द नेम इज डायनेमिक राउट्स। जी डेवलपर्स, क्या है ये डायनेमिक राउट्स। अब डायनेमिक राउट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मान लीजिएगा आप LMS सिस्टम बना रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का पोर्टल बना रहे हैं, किसी इदारे के लिए पोर्टल बना रहे हैं जिसके पास डिफरेंट कोर्सेज मौजूद होते हैं। आपने ये कहा कि जी चले जाइएगा एफ के ऊपर, और वहाँ जाने के बाद आप सिर्फ ये कह दीजिएगा कि कोर्सेस, क्या कह दीजिएगा, कोर्सेस, और इटसेल्फ जब आप बता दें कि जी वहाँ पर कोर्सेस आए हुए हैं, देन आफ्टर आपने क्या कहना है, देन आफ्टर आपने क्या कहना है डेवलपर्स, पहले तो आपने कहा कि जी कोर्सेज है। अब मान लें कि मल्टीपल कोर्सेज आपके पास आए हैं और आप कहना चाह रहे हैं कि जी कोर्स कभी मन का आ रहा है, कभी रिएक्ट का आ रहा है, कभी नेक्स्ट का आ रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि आपको हर पेज बनाना नहीं पड़े, आपको हर पेज बनाने नहीं पड़े, आप बस उसकी आईडी पास करें, किसके अंदर, पैरम्स के अंदर। और पैरम्स क्या होते हैं, पैरम्स क्या होते हैं, पैरम्स क्या होते हैं डेवलपर्स, पैरम्स आपने API कॉल दी होगी तो वहाँ पर पैरम्स तो यूज़ किए होंगे, वहाँ पे पैरम्स क्या होते हैं, वली पैरम्स मालूम है किसी को, पैरम किसी को भी मालूम नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि पैरम हमें मालूम नहीं हो। डेफिनेटली इसमें कोई मैजिक साइंस नहीं है। जब API फेज के ऊपर हम बात करते हैं तो वो पैरामीटर जो है हम पैरम बना के पास करते हैं, मतलब ये कि पर्टिकुलर आईडी या उसका नाम हम पास करते हैं जिसकी ब्याह पे वो स्पेसिफिक डेटा हम फेच करते हैं। अगर याद हो हमने फेक API के ऊपर काम किया था, टू डूज हमने गेट किए थे, लेकिन टू डूज के आगे हम स्लैश लगा के 1 लिखते थे तो टू डू नंबर 1 आ जाया करता था। फिर हम टू डू के आगे 2 लिखा करते थे तो टू डू नंबर 2 आ जाया करता था। इसी अंदाज के अंदर पोस्ट के आगे हम 1 लिखा करते थे तो पोस्ट नंबर 1 आ जाया करती थी। लेकिन अगर हम नंबर नहीं देते, उसके आईडीज़ नहीं पास करते तो क्या होता था तो जितना भी डेटा था हमारा सारा का सारा लोड हो जाया करता था। तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मेन डायरेक्टरी है उसके पास एक ऐसा मैकेनिज़्म हो कि हम क्लिक करें, आईडी पास करें, सिर्फ आईडी पास करें। किसके अंदर आईडी पास करें, यहाँ पे हम आईडी पास करें या उसका नाम पास करें, वो पेज यहाँ पर खुल जाए।
मतलब उसकी डायरेक्टरी नहीं बनानी पड़े, बस आईडी या नाम पास करें और वो पेज इटसेल्फ खुद से बन जाए। और इसको हम कहते हैं डायनेमिक राउट्स। और ये रिएक्ट के अंदर हमने नहीं किया था, क्योंकि रिएक्ट के अंदर ये काम रिएक्ट राउटर डोम के ज़रिए होगा और थोड़ा मुश्किल अंदाज में होगा, लेकिन यहाँ पर ये काम कुछ फिजिबल है, आसान है। बहरहाल लेट्स गो हेड, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमने क्या कहा कि जी इटसेल्फ एक काम कर दीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि कोर्सेज़ के अंदर कोर्स नेम कह दीजिएगा और कोर्स नेम के अंदर इटसेल्फ कह दीजिएगा पेज डॉट जेस। उसके बाद देन आफ्टर वही चिपकी लगा दीजिएगा और चिपकी लगाने के बाद इटसेल्फ यहाँ पे कुछ नहीं कहना है, इसको रिमूव कर दीजिएगा और रिमूव करने के बाद इटसेल्फ रिटर्न के नीचे आ जाइएगा और कह दीजिएगा कि जी पैरम्स, और फिर उसके बाद कह दीजिएगा यूज़ पैरम्स। जैसे ही आपने कहा कि जी यूज़ पैरम यूज़ कर लीजिएगा, अब ये बात आपको अच्छे से मालूम है कि उसने यूज़ पैरम नेक्स्ट नेविगेशन से इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन कीप इन माइंड दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वी आर कवरिंग राइट नाउ। ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये जो आप कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है यूज़ पैरम्स का, ये सर्वर साइड का नहीं है, ये क्लाइंट साइड का है। अब ये मसला आता है नेक्स्ट जेस के अंदर कि काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो कि सर्वर साइड से नहीं होते। अगर करना चाहें तो हो तो जाएंगे, लेकिन मुश्किलात बहुत आएंगी, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे के अंदर पैरम पास करने पड़ेंगे। अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं समझिएगा कि सर्वर साइड पे नहीं होगा, हो जाएगा। ये पैरम आपको यहाँ डायरेक्टरी के अंदर पास करना होगा, यही पैरम आपको डिस्ट्रक्चर करना होगा, फिर नीचे आपको डिस्ट्रक्चर करना होगा, पैरम पास हो जाएगा। लेकिन यही काम बहुत आसानी से हो जाएगा जब हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग करेंगे। लेकिन मसला क्या है कि हम ये चाहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो ही नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं जब डेटा फेच हो रहा है, जब हमारा डेटा लोड हो, ताकि ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाए। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो फिर रिएक्ट में और नेक्स्ट जेस में क्या फ़र्क। लेकिन इसके लिए हमने बैलेंस कंडीशन बनाई है कि ज़्यादातर काम हम किस पे करते हैं, सर्वर साइड के ऊपर करते हैं। चंद एक काम होते हैं जिसको हम क्लाइंट साइड के ज़रिए करते हैं। और जब क्लाइंट साइड के ज़रिए काम करते हैं तो पहले भी मैंने बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, इनिशियलाइजेशन के अंदर, कि एक काम करना होता है। और एक काम क्या करना होता है कि आपको कोर्स में कहना होता है यूज़ क्लाइंट। आप जैसे कहते हैं कि जी मेरा जो कंपोनेंट है उसको एज ए यूज़ क्लाइंट यूज़ कीजिएगा और उसके अंदर पैरम पास कर दीजिएगा और पैरम को इटसेल्फ एक वेरिएबल बना दीजिएगा और उसकी जो इंपोर्ट है वो यूज़ पैरम से चलाइएगा, जो कि नेक्स्ट नेविगेशन से आएगा। सिंपल इज़ दैट, बस बूम अप, आपने ये काम किया। देन आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि सिंपल इज़ दैट, यहाँ पे आ जाइएगा और आपने यहाँ आके कहना है, क्या कहना है, ब्रेसेस लगाने हैं एंड सो मोर। उसके अंदर कहना है पैरम्स, क्या कहना है, इटसेल्फ जो वेरिएबल आपने बनाया, आपने कहा पैरम्स, और पैरम्स के बाद डॉट करके आपने कह देना है कि जी क्या चाहिए आपको, जी डेवलपर्स चाहिए क्या, कोर्स नेम इटसेल्फ आपको चाहिए। तो आपने कह दिया पैरम्स डॉट कोर्स नेम, आपने क्या कह दिया, पैरम डॉट कोर्स नेम, मतलब जो आपको शो करवाना है आपने यहाँ पे शो करवा लिया। अब किसी डेवलपर को नहीं पता सर पता कैसे लगेगा यहाँ पे कोर्स नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल इज़ दैट लॉग चला दीजिएगा, सिंपल इज़ दैट लॉग चला दीजिएगा। हमने क्या करा, पैरम में से कोर्स नेम निकाल लिया। अब देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि हमने कहाँ जाना है, मेन पेज के अंदर कोर्स की डायरेक्टरी है। किसकी डायरेक्टरी है, कोर्स की, कैरियर की नहीं, कोर्स की। कोर्स से या कोर्सी से, कोर्सी से, कोर्सी से हम कोर्सेज पर आए। अब कोर्सेज पर आएंगे तो क्या कोई कोर्स आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कोर्सेज के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि डायनेमिक राउट्स हो, जो कोर्स आप पास करें वही कोर्स शो हो जाए, जो कोर्स में पास करूं, जो कोर्स हम पास करें वही शो हो जाए। मान लीजिएगा हमने यहाँ कहा कि जी वेब मोबाइल एप्लीकेशन हो जाए, हमने कहा वेब मोबाइल एप्लीकेशन हो जाए, तो हमने देखा अभी भी क्या दे रहा है 404। अब एक छोटा सा इसमें एरर आ रहा है, वो एरर चेक कीजिएगा कि एरर कहाँ पे, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कोर्सेज 404 इन दिस वन कह रहे हैं कि जी आपने वो जो कोर्सेज का राउट बनाया है वहाँ पर वेब मोबाइल एप्लीकेशन उसको रेंडर नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ है इटसेल्फ, और जो कि हमने नहीं देखी उसको हम सेट कर लेते हैं कि कोर्स नेम के अंदर हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। क्यों, ताकि हम उसको स्पेशल एज अ आईडी पास कर सकें। ये तो कोर्स नेम हम कह रहे हैं, लेकिन कोर्स नेम नहीं होता, इटसेल्फ आईडी होती है। ये क्या होती है,
आईडी, लेकिन हम कोर्स नेम को एज अ आईडी पास कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको सेट कर लिया, देन आफ्टर दोबारा से आते हैं, वी जस्ट गॉट वेब मोबाइल एप्लीकेशन। दिल करता है कि नहीं जी नहीं, वेब मोबाइल एप्लीकेशन नहीं हो, ग्राफिक डिज़ाइन कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, वेब डिज़ाइनिंग में मज़ा नहीं आता, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं। आया कि पुराना मॉड्यूल है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे अब। तो वी जस्ट गॉट ग्राफिक डिज़ाइन। लेकिन हमने कहते हैं कि जी नहीं, ग्राफिक डिज़ाइन भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो एआई चाहिए। तो हमने कहा एआई, लेकिन हमने कहा नहीं, एआई के भी लिए हम नहीं बने, हम तो मशीन लर्निंग के लिए बने। तो हमने कहा एमएल, हमने कहा नहीं, मशीन लर्निंग से भी काम इटसेल्फ नहीं होगा, तो फिर क्या कीजिएगा, डीप लर्निंग। तो हमने कहा डीएल, लेकिन हमने कहा इससे भी पेट नहीं भरता, कुछ और कर लीजिएगा, दैट इज़ नॉन एज blockchain, and we just got the idea how we can cover from this to this। आया कि यहाँ से यहाँ कैसे आना है। और कोई भी डेवलपर वेब एन ऐप पे नहीं रुकता, वो लाजमी ब्लॉकचेन पे भी जाता है, वो लाजमी वेब 3 पे भी जाता है, वो लाजमी एआई पे भी जाता है, और वो लाजमी एक टाइम आएगा एमएल डीएल पर भी जाएगा, क्योंकि उसका पेट नहीं भरता। लेकिन इट्स सेल्फ इसमें एक बिहेवियर होता है, लर्निंग बिहेवियर, जिनका लर्निंग बिहेवियर है वो बढ़ते जाते हैं। काफ़ी सारे डेवलपर्स आते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर फिट हैं, मेमन सोसाइटी में भी, ऑटोमन कैंपस में भी ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन वो एआई सीखने आ रहे हैं, एआई वाले मज़ीद इंप्रूव करने आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो चलता जाता है, जॉब होने के बाद भी कोई नहीं रुकता। और कराची में हमारे काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जो कि इटसेल्फ जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वीकेंड बैच के अंदर वो क्लासेस लेते हैं एडवांस चीज़ों के लिए, जैसे चैटबॉट एप्लीकेशन की जितनी भी सिस्टम है, सरमात की क्लासेस हैं वो लेते हैं, एआई, एमएल, डीएल, ब्लॉकचेन, काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं। और सिनेरियो सैलानी से आगे का है, सैलानी से आगे भी जहाँ है। जब सैलानी पे कोर्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास सेल्फ लर्निंग का मॉड्यूल शुरू होता है, एंड द मोस्ट फाइनेस्ट एंड द कॉम्प्लेक्स टूल, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि हम सिस्टम के अंदर बैठ के सीखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइनेंस डेवलपर भी हैं जो गूगल को क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन इदारे नहीं कहते कि हम गूगल को क्रैक करवाएंगे, इदारे नहीं कहते कि कोर्सेरा पे, इदारे नहीं कहते कि टॉप टाल के ऊपर जॉब दिलवाएंगे, इदारे नहीं कहते इटसेल्फ कि रिमोट बेस पे आओ हम आपको क्रैक करवाएंगे। ये इटसेल्फ जो हम विजन्स बनाते हैं ये हमारे विजन्स हैं, इदारे के नहीं है। कोई भी नहीं कहेगा इटसेल्फ, ये कोई भी नहीं कहेगा, ये सिर्फ आप भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो, अब जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एम्फसाइज करता हूँ कि एनिमेशन बहुत बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है एनिमेशन की। कार्टून एनिमेशंस, 2D 3D कार्टून्स, मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं। गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। मोस्ट एक्सपेंसिव इंडस्ट्री दिस वन, सीखना भी मुश्किल, प्रैक्टिस करना भी मुश्किल, और जॉब हो जाए और काम कर लें तो लाइफ आपकी कैरियर ग्रोथ 0 to 100 पे पहुंच जाती है। मतलब ये जो आप फील्ड है ये तो है ही है, लेकिन इसके भी मुकाबले में वो फील्ड इससे 4 टाइम ऊपर है, ये समझ लें। मतलब स्टेबिलिटी बहुत है उसमें। तो इंशाल्लाह जब आप ये कवर कर लें तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए इसमें थोड़ा गेमिंग एक्सपोजर लेकर आएँ, फिर जब वो हो जाए आगे जाके। लेकिन डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ आप कर लें, होंगे तो आप मास्टर ऑफ वन ही, लेकिन एनिमेशन का एक्सपोजर कहीं ना कहीं इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। बात समझ आ रही है? एनिमेशन का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एनिमेशन इटसेल्फ वो आज़ाद फील्ड है। आप कुछ भी नहीं करें, क्लाइंट के लिए काम नहीं करें, कंपनी के लिए काम नहीं करें, यूट्यूब के लिए काम कर लें। यूट्यूब पे कचरा बिकता है, और कचरा आपने देखा है, बुल्ली बुल्ली, वो बुल्ली बुल्ली क्या करता है वो तो सबको ही मालूम होगा। वो बेसिक 2D एनिमेशन बनाता है और वॉइस ओवर करता है, और उसकी बातें कोरंगी की बातें जैसी होती हैं। अब जिनको मालूम है कोरंगी में कौन सी बातें होती हैं, तो उस कार्टून में वो बातें होती हैं। लेकिन उसकी आप सीरीज़ की रैंकिंग देखें तो दैट्स गोना अबाउट बिलियंस में व्यूज़ हैं, मिलियंस में नहीं, बिलियंस में। उसका टोटल आउटरीच निकालेंगे तो बिलियंस में जाता है। अब आप सोचें क्या लेवल है। सिंपल 2D एनिमेशन, तो हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं माशाल्लाह सब में ही बहुत पावरफुल इकोसिस्टम है। लेकिन पहले आप अपनी फील्ड के ऊपर काम करें, फिर इन फील्ड की तरफ सोचिएगा मुस्तकबिल के अंदर। जब इस पे हाथ सेट हो जाए, इससे अच्छा खासा कमा लें, आपको लगे कि अब कुछ बढ़ना चाहिए। हाँ, अब इटसेल्फ इसको दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं डेवलपर्स, दोबारा से देख लीजिएगा हमारा एजेंडा क्या था कि हमने डायनामिक राउट बनाने। फॉर द रीज़न हमने क्या किया कि जी एक कोर्स का मेन हमने राउट बना लिया, उसके अंदर हमने कहा कि जी अब उसकी एक आईडी होगी जिसके ज़रिए हम वो जो कोर्स पास करेंगे वो हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगा।
तो हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो आप लोग इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं अपनी ज़बान में, ब्रेसेस कहते हैं। डेवलपर्स बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ वो ब्रेसिस होते हैं और इसको हम ब्रैकेट्स ही कहते हैं। और वो जो आप स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, वो तो इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। तो सिंपल इज दैट ब्रैकेट्स हैं, और वो जो ऊपर वाले हमने किए थे, यहाँ पे जो हमने किए थे पैरम के लिए, ये ब्रेसिस होते हैं। तो बहरहाल हमने क्या किया, कोर्सेज के अंदर कोर्स आईडी पास की, जिसको नाम क्या दिया, कोर्स नेम, और उसके अंदर ये डायरेक्टरी है, ये फाइल नहीं है, डायरेक्टरी है, ये पूरी डायरेक्टरी है, कोर्स की डायरेक्टरी है, कोर्स के अंदर कोर्स नेम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर पेज डॉट जेएस की फाइल है, कोर्स के अंदर कुछ नहीं है। एग्जैक्टली कोर्स के अंदर कुछ नहीं है, कोर्स के अंदर उसकी आईडी पास होगी। अब आईडी को आप कुछ भी नाम दें, कोर्स नेम दें, कोर्स आईडी दें, कोर्स टेम्पलेट दें, जो भी देना चाहें आपने दिया, लेकिन कीप इन माइंड ब्रैकेट लगेंगे, ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद फाइल बनेगी पेज डॉट जेएस की। फिर उसके बाद आपने पैरम्स को इंपोर्ट करना है, कौन से पैरम के अंदर रख देना है उसको, और रखने के बाद सिंपल इज दैट पैरम डॉट, और आपकी जो आईडी होगी आपने उसको शो करवा देना है यहाँ पे, आपने उसको शो करवा देना है यहाँ पर। मुलाहिजा कीजिएगा जी डेवलपर्स, तो आपने क्या कहा, कोर्स होगा और कोर्स के अंदर पैरम्स होगा, और पैरम्स के अंदर से क्या निकालना है, कोर्स नेम। और सिंपल इज डेट जब आपने ये काम किया, अब जितने भी आप यहाँ पे आईडीज़ पास करते जाएं, नेम्स पास करते जाएं, ये क्या होगा कि जो भी आप पास करेंगे वो आपकी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड किसके ऊपर होगा, कोर्सेज के अंदर होगा। मान लें मैं कोर्सेज की जगह कोर्स ही लिख देता हूँ, कोर्स ही लिख देता हूँ, तो 404 का पेज आ जाएगा, नॉट फाउंड। अच्छा, एरर पेज के ऊपर भी एडिटिंग हो जाती है, ये कस्टम इसका एरर पेज है जो कि हमें मिलता है, जब हमें इसके ऊपर चेंज करना होगा तो यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कर दीजिएगा कितने डेवलपर्स हैं जिनको यहाँ तक की बातचीत डायलॉग समझ में आ चुके हैं, कितने डेवलपर्स हैं जिनको यहाँ तक की बातचीत डायलॉग समझ में आ चुके हैं। काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज़, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज़, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज़, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज़। अच्छा जी, दोबारा से कोड देखें, दोबारा से कोड देखें अच्छे से, अगर कोई सवाल है तो सवाल कीजिएगा। पहले इस कोड को देख लें अच्छे से। इसको भी देख लें अच्छे से, इसको भी मुलाहिजा कर लें, इसका जो सेंटेक्स हमने देखा है उसको अच्छे से अपने दिमाग के अंदर फीड कर लें, इंजेक्ट कर लें। देन आफ्टर उसका जो डायरेक्टरी सिस्टम है, डायरेक्टरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरी अगर सही नहीं बनाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो कोर्सेज बनाए थे तो हमने कह दिया कोर्स नेम, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप कह रहे हैं कैरियर्स, तो आप कह दीजिएगा कैरियर आईडी। आप कह सकते हैं इटसेल्फ आपके पास अगर कोई स्टूडेंट है तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट आईडी, तो आप स्टूडेंट की आईडी पास करें या उसका नेम पास करें, उसका डेटा आ जाएगा। अच्छा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे एग्जांपल देख रहे हैं, और बेसिक लेवल पे जब हमने एग्जांपल देखी तो हमने तो क्या किया है कि वो ऊपर जो ब्लॉकचेन पास कर रहे थे वो ब्लॉकचेन वो कोर्स शो करवा रहा था, लेकिन इवेंचुअली होगा क्या, ऐसा नहीं होगा जैसे हम करना चाह रहे हैं। ये तो हम देख रहे हैं, ये काम तो आसान हो गया, लेकिन इवेंचुअली होगा क्या, फेच एपीआई के जरिए जो डेटा हम लेकर आ रहे होंगे, मान लें स्टूडेंट 1 का डेटा लेकर आ रहे हैं, तो मैंने कहा स्टूडेंट 1, तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 का डेटा शो हो जाएगा। मैंने कहा स्टूडेंट 2, तो स्टूडेंट 2 का डेटा शो हो जाएगा। ये हम चाह रहे हैं, बात समझ आ रही है। मतलब एपीआई जो फेच है उसको बहुत आसान कर दिया गया है, अब पैरम्स बना दिए गए, और ये पैरम अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे, ये राउट्स अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे, ये हमने ऑलरेडी बना लिए। तो एक बार इसको देख लें, इसकी पिक्चर सेल्फ कैप्चर कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो अलग है, लेकिन ये जो डायरेक्टरी है डायनेमिक, इसकी अगर कोई पिक्चर कैप्चर करने चाहें और वो ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
क्या हुआ? नेस्टेड राउटिंग वगैरह जो आपने बताई, ये बोल रहे बटन के क्लिक करने पर हम कैसे बटन की क्लिक करने जैसे पर ही कैसे खोलें, वो भी हो जाएगा। वो एक अखबार बना अपने मेन पेज आ रहा है, एक ये मेन पेज पूरा जो वो भी करने लगे ना, वो अब कर रहे हैं, वही चीज़ पूछ रहा हूँ। अब वही चीज़ करने लगे हैं। लेकिन जो राउटिंग हमने बनाई है वो भी नहीं बनी हुई, वो तो बनाया इसमें, वो तो बना दी बना ली। सही ये रहा ना पेज, एक सेकंड रुके, है। ये ये देखें गलत बनाई है ना, ये ब्रैकेट लगेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाए, फिर ये पेज डॉट जेएस में आएंगे, कोड पूरा नहीं है, पैरम कहाँ है, पैरम भी नहीं है, यूज़ पर हमने बनाया, सिंपल तो सिंपल काम नहीं करेगा। काम कर रहा है। कैसे काम करेगा? सही है यार। कहाँ है कोर्स नेम, कहाँ शो हो रहा है? मैं कोर्स नेम शो करना चाह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि भाई कोर्स नेम आ जाए, कहाँ आ रहा है? शो ही नहीं करवा रहा, कहाँ है कोर्स नेम? इसके अंदर नहीं आ रहा। तो मैं तो फिर डायनेमिक राउट कैसे बना? एरर आ गया, समझ रहे हैं? तो ये बनाए ना, पैरम बनाए यहाँ पे, पैरम बनाएं और ये सही करें, इस पर ब्रैकेट लगेंगे, फिर ये पैरम बनेगा, फिर जो मैं लिखूँगा वो यहाँ पे शो भी होगा। और इसमें शो हो रहा है, आ रहा है कोर्स नेम। वो तो बेसिक राउट हो गया ना, ये जो हमने बनाया है ये डायनेमिक राउट नेस्टेड के, राउटिंग है, ये डायनेमिक राउट है, डायनामिक राउट है। ये डायनेमिक राउट है। नेस्टेड राउट तो ये है, ये इसके अंदर बनाया कोई राउट, अबाउट इसके अंदर एक और बनाया, वो नेस्टेड होगा। ये जो बनाया है ये डायनेमिक राउट। डायनामिक राउट और नेस्टेड राउटिंग में डिफरेंस क्या है? भाई जाहिर सी बात है ना, नेस्टेड का मतलब ये है कि एक राउट के अंदर एक और राउट, एक राउट के अंदर एक और। डायनेमिक का मतलब ये है कि ऊपर जो मैं वैल्यू दूँ वो नीचे मेरे पास शो हो जाए, पैरामीटर में मैं ऊपर वैल्यू पास करूँ, वो वैल्यू नीचे शो हो जाए, उसका डेटा आ जाए, जो हमने यहाँ पे किया है काम। दोबारा देखें इसको डेवलपर्स, अगर किसी भी डेवलपर्स को कोई बात समझ में नहीं आई एडसेल, तो बिला झिझक इसके नाम, हाँ इसके अलावा नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम चेंज करेंगे तो फिर आपको मेथोडोलॉजी चेंज करनी होगी। क्या कह रहे हैं? तो वो एरर आ रहा है क्योंकि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर, और उसके लिए फिर आपको क्लाइंट साइड के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सर्वर साइड की मेथोडोलॉजी है, और ये जो हमने डायनेमिक राउट बनाया है ये भी सर्वर साइड में बनाया है। मेथोडोलॉजी इसकी सर्वर साइड वाली है, अगर क्लाइंट साइड पे काम करेंगे तो वो चेंज होगी। लेकिन ये बात समझ लें, ये बात समझ लीजिएगा, सिर्फ एक बात समझ लीजिएगा, वो बात क्या है कि ये जो कोड है ये क्लाइंट साइड का है। ये जो हमने मेन कोर्स नेम डॉट करके जो पेज बनाया है ये क्लाइंट साइड का है, लेकिन ये जो इकोसिस्टम के ऊपर काम किया है ये सारा सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड के ऊपर काम करेंगे सब चेंज हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और अभी करेंगे तो आपके पास एरर आएगा क्योंकि वो सारी मेथोडोलॉजी हमने यूज़ ही नहीं की। वो आप लोग एक्सप्लोर करेंगे घर जाके, वो घर पे जाके आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जिनको यकीनन बातें समझ में नहीं आई होंगी, डायरेक्टली जो हमने बनाई है ये भी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आए। अगर नहीं आए तो बिला झिझक सवाल कर लीजिएगा, इसको अभी ही समझ लें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ें। हम्म 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 जिसके अंदर कहाँ है? इसी के साथ लग रहा है मुझे तो। अच्छा हाँ, फॉर्म नेम है, ठीक है, फॉर्म के सही है, ठीक है। दोबारा जाएं वहाँ पे, ये अबाउट अस खोला तो उसमें फॉर्म आ रहा है, इसका पेज आ रहा है, ठीक है। फॉर्म पे जा ही नहीं रहा सही है। अबाउट अस के बाद फॉर्म पे नहीं जा रहा, अबाउट अस के बाद फॉर्म पे नहीं जा रहा। फॉर्म के अंदर पेज डॉट जेएस की फ़ाइल बनाए पहले एक, बल्कि फॉर्म नेम के अंदर बनाइए ना। जी सर, फॉर्म नेम के अंदर फाइल है, फॉर्म के अंदर कोई भी है, फॉर्म नेम के अंदर फाइल है। अबाउट अस अबाउट अस के अंदर
लगाएं फॉर्म, स्लैश लगाएं, पास करें फॉर्म नेम, ये कोड का है, ये क्या है, कॉन्टेक्ट, ये कमेंट है, ये क्या है, सही है तो हेडिंग चाहिए कहाँ H1 कहाँ है, अच्छा H सही है, सर सही है, उसके अंदर बताने के लिए कि पैराम डॉट फॉर्म नेम, कॉन्टैक्ट अबाउट अस फॉर्म और फिर आईडी पैराम पास किया है, सही है, सही सही, अच्छा शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, पेज में हमने कैसे किया था सर आपने तो कोर्स अलग से बनाया है और आपने क्या किया है, सर मैंने नेस्टेड के अंदर नेस्टेड में फिर जाके आईडी डाली है और अलग से बना के देखा, नहीं अलग से तो आपने बनाया हुआ ना चल रहा तो नेस्टेड के अंदर नेस्टेड सर डायनामिक का मतलब ये है ना कि अंदर से अंदर अंदर से अंदर लेकिन हाँ अंदर से अंदर 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 से अंदर अंदर, और जब ऐसे काम करेंगे नेस्टेड तो क्या उसने सादे तरीके से सिंपल तरीके से हो जाएगा काम, तो पहले सिंपल ट्राई करें, पहले सिंपल ट्राई करें उसके बाद इसमें छेड़छाड़ करें, तो वो तो चलेगा ना, वो तो नेस्टेड हो गया ना, अब तो चलेगा, वो नेस्टेड हो गया ना, लेकिन हम क्या डायनेमिक राउट बनाना चाह रहे हैं ना, मल्टीपल पे चल रहा है सर ऐसा ही है हम्म, सर मल्टीपल पे नोट फॉर्म जा रहा है हाँ ऐसी होते कभी अबाउट अस का पेज कहाँ है, मतलब अबाउट अस का पेज डॉट जेएस, सर ये या अबाउट अस का कहाँ है, तो कॉन्टेक्ट अस का है, कॉन्टैक्ट से अबाउट अस में गए तो ये अबाउट अस का पेज देगा या अबाउट अस का है, ये अबाउट अस का पक्की बात, जी सर ये अबाउट अस का है, ये फॉर्म का है, ये ये अबाउट, कॉन्टैक्ट का ये कॉन्टेक्ट अस का है, और ये अबाउट अस का है, मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर अबाउट अस के अंदर ये चल रहा है, अबाउट अस चल about रहा us है, चल रहा है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अबाउट अस के अंदर फॉर्म बनाया है और फॉर्म के अंदर फिर बेगर पे क्यों नहीं चल रहा, ये तो आप सोचें ना, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और जब सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसी गलतियां करेगा तो कैसे चलेगा, सारा समझ में आ गया होगा, अब सारा समझ में आ गया होगा, बाल हमारे इसलिए उड़ रहे हैं, हम्म न्यूज़ पे रखा ये एरर आ रहा है अभी भी एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, कोर्स नेम, एरर क्या आ रहा है, एक में स्क्रिप्ट फाइल हेड एन एरर, और इंपोर्ट यूज़ पैरम का एरर आ रहा है ना, हाँ तो वो तो लगाएं, यूज़ क्लाइंट तो लिखें यहाँ पे, अच्छा मैं समझा कि सिर्फ ये हमारी नॉलेज के हिसाब से लिखना होता है यूज़ क्लाइंट अब चल जाएगा, लोड हो रहा है, आ गया, लेकिन राउट सही नहीं बनाया, डायनेमिक राउट सही नहीं बनाया, लेकिन अभी भी ये तो सही है, चल तो गया, लेकिन डायनेमिक राउट सही बनेगा, इस पर सही करें, डेवलपर्स, अगर किसी भी डेवलपर को इटसेल्फ अभी भी कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज लेट्स गो एड, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, वरना
अगर सिर्फ अभी भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लीजिएगा, वरना मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक सा सिनेरियो है जो कि HTML में हम किया करते थे। वो सिनेरियो क्या है, यकीनन हमारे डेवलपर्स को मालूम होगा। व्हाट आई नीड टू डू के सिंपल इज़ दैट, अपने मेन पेज के अंदर आ जाइएगा। मेन पेज से मुराद हमारी यहाँ पर मेन पेज, बिल्कुल मेन पेज। और मेन पेज कौन सा है डेवलपर्स? दिस वन वी आर जस्ट कंसर्निंग अबाउट, ये हमारा मेन पेज है जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। फिर हमने देखा कि जी आया कि डायनेमिक्स राउट्स को भी हमने देख लिया। देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि लिंक्स को भी हमने देखना है, हमने बटन किस तरीके से बनाने। उसके लिए हमने क्या करना है कि एक अदद छोटा सा टैग बना लेना है। और टैग बनाने के बाद व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज़ दैट, हमने ये कहा कि जी नेव का हमने टैग बना लिया। और जैसे ही नेव का टैग हमने बनाया, देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि यहाँ पर आके हमने इटसेल्फ लिंक्स को ऐड कर देना है। और लिंक ऐड कैसे होगी डेवलपर्स को मालूम है, कोई डेवलपर हमें बताएगा कि आया कि क्या करना है। तो व्हाट नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, अगेन हमने फ्रेगमेंट लगाया। फ्रेगमेंट लगाने के बाद हमने ये कहा कि जो लिंक होगा, और जैसे ही हमने लिंक कहा वी जस्ट गोट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसके अंदर रिएक्ट के ऊपर आप काम करते थे, रिएक्ट राउटर डोम के ऊपर, तो लिंक का एक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नेविगेट का एक ऑप्शन था। नेविगेट वाला आपका होमवर्क है, उसको देखिएगा कि वो नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे होता है नेविगेट वाला काम। लेकिन वो रिएक्ट जैसा नहीं होता, चेंज होता है। जैसे ये लिंक चेंज है, वैसे ही नेविगेट वाला काम भी थोड़ा चेंज होगा। तो हमने कहा कि लिंक को हमने एक्सेस कर लिया। और लिंक को एक्सेस करने के बाद व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इस डेट हमने यहाँ पर भी लिंक लिख दिया। और लिखने के बाद हमने कह दिया रेफ होगा। और रेफ के अंदर इटसेल्फ हमने ये कह दिया कि जी क्या होगा, इसका एड्रेस दे दीजिएगा। और हमने ये कह दिया कि जी अबाउट अस होगा। और सिंपल इस डेट हमने ये कहा कि अबाउट अस होगा। देन आफ्टर हमने यहाँ पर आके स्लैश दिया। और स्लैश देने के बाद हमने इटसेल्फ वही राउट यहाँ पर पास कर दिया और कह दिया अबाउट अस। अब इसके बाद एक छोटा सा टास्क आपको देने लगा हूँ। सिस्टम अगर मौजूद हैं तो 2 डेवलपर 3 डेवलपर एक साथ बैठ जाइएगा। अगर 1-2 सिस्टम चल रहे हो तो उसको ओपन कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेशन है, छोटा सा बेसिक सा टास्क दूंगा, वो आपने करना है। पहले इससे पहले सेशन कवर कर लीजिएगा, जो बातचीत डायलॉग्स हम कर रहे हैं उससे समझ लीजिएगा क्या कुछ हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, लिंक करके अबाउट अस की एक लिंक हमने बना ली। चिपकी लगा देते हैं, चिपकी सो मोर चिपकियाँ लगा देते हैं। और हमने ये कहा कि जी कॉन्टेक्ट अस भी दे दीजिएगा। अच्छा डेवलपर मुझे रिमाइंड करवाइएगा कि कॉन्टेक्ट अस के अलावा हमारे पास और कौन से पेजेस मौजूद हैं। अबाउट अस मौजूद है, कॉन्टेक्ट अस मौजूद हैं, और कौन सा है? जॉब्स का भी पेज इटसेल्फ हमारे पास मौजूद है। तो जॉब के लिए क्या कहना होगा? न्यू जॉब्स। जी डेवलपर्स, या जॉब्स कहना होगा। इटसेल्फ कैरियर है, कैरियर के अंदर न्यू जॉब है, और न्यू जॉब के अंदर फर्स्ट जॉब है। तो व्हाट आई नीड टू डू कि हमने किस में जाना है? कैरियर में जाना है। कैरियर में जाने के बाद न्यू जॉब में जाना है, जॉब्स में जाना है। देन आफ्टर फर्स्ट जॉब में जाना है। और हम जाना कहाँ चाह रहे हैं इटसेल्फ? फर्स्ट जॉब। एंड देन आफ्टर यकीनन डेवलपर्स को मालूम तो होगा ही होगा कि हम HTML के अंदर एक काम किया करते थे। दैट इज़ ऑल अबाउट के BR सही लगाएं। BR ऐसे ही होता है या ऐसे होता है? जी ऐसे होता है, आगे जाके होता है, यहाँ पे होता है। अच्छा, लेट्स कॉपी दिस। हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद व्हाट आई नीड टू डू कि यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। एंड बूम, अब वी जस्ट गोट द पॉइंट। आया कि मेन पेज के ऊपर आ जाइएगा। जैसे ही मेन पेज के ऊपर आते हैं तो आप देखते हैं कि आप मेन पेज पे आ चुके हैं। वी जस्ट गोट के रेंडर हो चुका है, आपके पास लिंक्स आ चुकी हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड फर्स्ट जॉब। बस यू क्लिक ऑन दी अबाउट अस, आप अबाउट अस पे आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस पर आ जाते हैं। फर्स्ट जॉब पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट जॉब पर आते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव द ओपनिंग रिगार्डिंग दी मनस्टैक डेवलपर्स। जल्दी से इस पर अप्लाई कर दीजिएगा, और जल्दी फिर कल मिठाई का डब्बा लेकर आ जाइएगा और बताइएगा कि जॉब हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, हमने देखा कि अबाउट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि हमने एड्रेस गलत दिया है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस लिखना है।
कह रहे हैं? जी डेवलपर्स, कॉन्टेगस का ही हमने एड्रेस दिया है इटसेल्फ, कॉन्टेगस आ चुका है। अब इसी के साथ एक छोटा सा टास्क आपका ये है कि मैं किस पे, इशू पे क्लिक कीजिएगा, इशू पे क्लिक कीजिएगा, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम? क्लास नेम भी यूज़ हो सकता है और क्लास भी, इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम रिएक्ट के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर भी एरर बातों का आता है, लेकिन हमारे ऊपर हम क्लास यूज़ करें या क्लास नेम यूज़ करें, लेकिन JSX के अंदर मैंडेटरी है कि आप क्लास नेम यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर हम क्लास ही यूज़ करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट JS के अंदर वो ऐसे अभी लेटेस्ट वर्जन के मुताबिक अगर कह रहा है तो आप इसको चेंज कर दें। पहले ये नहीं कहता था लेकिन अब ये कहता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। येलो मार्किंग में एरर नहीं होता, वो वार्निंग होती है, वो वार्निंग्स होती हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। किस में, शेड सीन के अंदर या इसमें टेलविंड में? शेड सीन में सिर्फ वो शो करवाता है, वार्निंग्स होती हैं। देखिए शेड सीन रिस्ट्रिक्टेड है, हमने शेड सीन सीखा था तो वो रिस्ट्रिक्टेड था काफ़ी, तो उसमें करना पड़ता है, लेकिन वार्निंग से मसला नहीं होता। हम टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम कर रहे थे, वार्निंग आती है, अगर हल कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे काम चल जाएगा, लेकिन हल करनी है, सॉल्व करनी है आपको। डेफिनेटली करेगा, बिल्कुल करेगा, तो सॉल्व तो करनी है आपको। अब वो कोड दिखाएं, कोड के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो एरर किस चीज़ का आ रहा है, किसके ऊपर। अच्छा, ये कोड भी मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ एयरफोर्स शेयर के ऊपर, इसे देखें। और इसके ऊपर आपने टास्क क्या करना है, इटसेल्फ टास्क मैं आपको बता देता हूँ। टास्क ये करना है कि यहाँ पर हमने फर्स्ट जॉब लिखा हुआ था, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि डायनेमिक राउट, एक ऐसा मेरे पास बटन हो जिस पर डायनेमिक राउट्स शो हो रहे हों, मैं उस पर लिखूँ या लिखूँ, बल्कि इटसेल्फ मैं क्या लिखूँ कि यहाँ पर आके कि क्या हो जाए भाई, मेरी मन स्टेक जॉब हो जाए तो मन स्टेक पे चले जाए। मैं चाह रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन हो तो ग्राफिक डिज़ाइन पे चला जाए। मैं चाह रहा हूँ कि UI UX डिज़ाइन हो तो UI UX पे चला जाए। ये सिनेरियो बिल्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं और जल्दी से ये काम आपने कर लेना है, और आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, और आपने जज्बाती बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आप लोग क्या हैं, आप लोग क्या हैं, आप लोग क्या हैं पहले ये बताएं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, चलें जी। अब ये कोड आपको फॉरवर्ड किया जा रहा है, और ये सेल्फ आप अपना कोड भी कर सकते हैं। ये कोड चाहिए डेवलपर्स, हमने साथ को दिया था। डेवलपर्स शुरू हो जाएं, सिर्फ आपके पास 10 मिनट हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।